तुषार मेहता के बारे में हम वही सोचते हैं जो किसी भी सॉलिसिटर जनरल जो भाजपा के रेगुलेशंस को समर्थन में करते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तुषार मेहता को अगर डिफेंड करना होता है, तुषार मेहता को अगर बाकी चीजों में अपीयर करना पड़ता है कोर्ट के सामने, अगर तुषार मेहता को ये अपीयर करना पड़ता है कि कोविड में मौतें हुई है कि नहीं हुई, सरकार जवाब दे, तो तुषार मेहता इतने बेशर्म है कि वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि कोई मौतें नहीं हुई, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुषार मेहता वही व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट मतलब इतनी जो बात हो रही है ना कि मिसयूज की, यूज की, सुप्रीम कोर्ट जिन लॉज पे, जिन रेगुलेशंस पे स्टे देता है या जिन मामलों में कॉग्निजेंस लेता है, वो सब वही मामले होते हैं जिनसे बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होता है। आपको चिंता है, आप उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल की डिमांड कीजिए। लॉ का मिसयूज हुआ है उनके खिलाफ, उनको इतने दिन बिना ट्रायल से जेल में रखा। भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस तरीके के प्रावधान लाए हैं। आप ही के पार्टी का एक दूसरा सेक्शन है जो अनऑफिशियल रूप से हर एक जगह पे जाके इस्तीफा देता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। एबीवीपी के लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप उस सेक्शन को भी खुश रखें जो इसके समर्थन में नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जनरली जब यूजीसी या किसी भी तरीके की सरकारी बॉडी कोई गाइडलाइंस लाती है और जब वो कोर्ट में जाता है, उसके खिलाफ अपील होती है, तो जो सोलिसिटर जनरल होते हैं उनको आर्ग्यू करना होता है। हम देखते हैं कि ये स्टे को लेकर के जब कोर्ट में बात जाती है तो कोई तर्क नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। कोर्ट के वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो यूजीसी को रोहित वेमुला और पायल तडवी के फैमिली के पीआईएल के रिस्पांस में ये डायरेक्ट करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस लाए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करे इंस्टीट्यूशंस में। इतनी शर्मनाक बात है कि वो चीफ जस्टिस सड़कों पे जो 2 दिन का प्रेशर होता है उसके रिस्पांस में गाइडलाइंस वापस कर देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट की वो 2 जजेस की बेंच से, क्या कि जब रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए तो सड़कें जाम कर दी गई थी, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको महसूस नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में जिस तरीके से एक के बाद एक एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के मर्डर, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के कंप्लेंट्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको इसका कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है कि इतने लंबे समय से रोहित वेमुला और पायल तडवी की मदर्स कोर्ट में लड़ाई कर रही हैं, अलग अलग फोरम्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें स्टूडेंट्स भारी मात्रा में सड़कों पे आकर ये डिमांड किए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हायर एजुकेशन में, आईआईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम्स में आम छात्रों की जानें जा रही हैं, इसको एड्रेस किया जाए। आपको क्यों उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ और क्यों आपको 2 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ उसका प्रेशर महसूस हो गया? और अगर हम 2 दिन के प्रोटेस्ट को भी अगर ध्यान से देखें, उन सारे प्रोटेस्ट्स में एक क्रेडिबल बात नहीं है जो इन गाइडलाइंस को ध्वस्त करे। वो सारे प्रोटेस्ट में कैसी बातें बोली जा रही हैं? ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि इन गाइडलाइंस को ला करके गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। जब आप गधे बोलते हैं एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को, जब आप गधे बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, विमेन, मुस्लिम्स, माइनॉरिटी सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को ये गाइडलाइंस एड्रेस करती थी, तो आप साफ तौर पे दिखा देते हैं कि अगर आप जैसे लोग हायर एजुकेशन में मौजूद हैं तो हायर एजुकेशन को आप जैसे लोगों की समझदारी, सोच के खिलाफ फोर्टिफाई करने की जरूरत है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये लोग तो हमारी सीट खा जाते हैं। तुम्हें किसने बोला वो तुम्हारी सीट है? आपको किसने बोला कि वो आपकी सीट है? आपको किसने दिया हुआ है ये बात? हमारे बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट है, ये बिल खबर खोद देंगे खबर। वो कह रहे हैं कि उनका डेथ सर्टिफिकेट है। मुझे इतनी हंसी आती है ये बात सुन के कि डेथ सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक्चुअल में जिनका डेथ हो रहा है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स महिलाएं हैं, वो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज से हैं, वो स्टूडेंट्स ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स दलित स्टूडेंट्स हैं, मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न झेलते हुए आए हैं, वो स्टूडेंट्स हर रोज हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में अपनी जान गंवाने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है ये बोल करके कि डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया है? आपके जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश के हायर एजुकेशन सिस्टम्स में हर रोज एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स, महिलाओं के, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के, मुसलमान स्टूडेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स के उनके परिवार रिसीव करते हैं डेथ सर्टिफिकेट्स। उनको मालूम नहीं चलता है कि उनके बच्चों ने, जिनको उन्होंने भेजा था हायर एजुकेशन में, उन्होंने क्या झेला ऐसा इंस्टीट्यूशन में कि आज उनको अपनी जान देने पे वो मजबूर हो गए।
सरकार का क्या रोल है? जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बोला जा रहा था, उसके बाद ओबीसी राजा बन गए, अब क्या लग रहा है कि उन्हीं के लोग उनको ट्रोल कर रहे थे कि जाति बता रहे थे, एक जाति के नाम से ट्रोल कर रहे थे, क्या उसमें क्या कोई पॉलिटिकल फायदा मिला है सरकार को इससे, या फिर क्या लगता है? बिल्कुल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाकर के कैंसिल हो जा रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा मिला है। पहली बात तो जो प्रोटेस्ट्स हो रही थी इतने लंबे समय से, आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा कि भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस तरीके के प्रावधान लाए हैं और अब आप ही की पार्टी आपके थ्रू वही समाज जिसके अंदर पीछे हो रहा है, इसमें पुश हो रहा है, थोड़ा सा पीछे चले, आपकी पार्टी एक प्रावधान लाती है ताकि आप समाज के एक सेक्शन को बोल सके कि अरे हम तो आपके अगुआ हैं, हम तो आपके समर्थन में सपोर्ट निकाल रहे हैं, और आप ही के पार्टी का एक दूसरा सेक्शन है जो अनऑफिशियल रूप से हर एक जगह पे जाके इस्तीफा देता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। एबीवीपी के लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप उस सेक्शन को भी खुश रखें जो इसके समर्थन में नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जनरली जब यूजीसी या किसी भी तरीके की सरकारी बॉडी कोई गाइडलाइंस लाती है और जब वो कोर्ट में जाता है, उसके खिलाफ अपील होती है, तो जो सोलिसिटर जनरल होते हैं उनको आर्ग्यू करना होता है। हम देखते हैं कि ये स्टे को लेकर के जब कोर्ट में बात जाती है तो कोई तर्क नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार डिफेंड ही नहीं करती है कि वो रेगुलेशन क्यों लेकर के आई है। क्या होगा फिर यूजीसी पर आप लोगों का? क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट को ठीक से किया नहीं, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया इस बारे में। समर्थन में तो लोग विरोध में तो थे, समर्थन में नहीं थे, क्या लग रहा है? समर्थन में हम लोग टॉक्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, हमने बिल्कुल टॉक्स ऑर्गेनाइज की। हम लोग टीचर्स से बात कर रहे थे इस पर बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी हो पाता आप लाए और आपने तुरंत वापस कर लिया। और हम भी समझते हैं आपने क्यों किया। एक तरफ आप ये दिखाना चाहते हैं कि अरे हम तो SC ST OBC समाज, पिछड़े समाज के समर्थन में खड़े हैं और इसके लिए हम किसी की चिंता नहीं करते, भले ही हमारा वोटर बैंक हमसे खिसक जाए। और दूसरी तरफ आप चुपके से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई डिफेंड नहीं करते हैं अपने रेगुलेशंस को और चुपचाप आप वापस हो। तथाकथित सवर्ण जो थे खतरे में आ गए थे पूरी तरीके से, कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इस तरीके से रूल्स बन रहे हैं, अब सत्ता नहीं बचेगी, पूरी सत्ता को ही वो कर रहे थे। अब उसके बाद उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ही ने जो है पहले से ही हम कह दिए थे 14-15 का आर्टिकल का पालन होगा, इस तरीके की बातें कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, भैंस हमारी लाठी हमारी, हम ही हाँकेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, वैसी ही बात है ये तो। इनफैक्ट इतनी मतलब लंबे समय से हम देखते हैं कि आरक्षण को लेकर के जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, तुषार मेहता के बारे में हम वही सोचते हैं जो किसी भी सोलिसिटर जनरल जो भाजपा के रेगुलेशंस को समर्थन में करते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तुषार मेहता को अगर डिफेंड करना होता है, तुषार मेहता को अगर बाकी चीजों में अपीयर करना पड़ता है कोर्ट के सामने, अगर तुषार मेहता को ये अपीयर करना पड़ता है कि कोविड में मौतें हुई है कि नहीं हुई है सरकार जवाब दे, तो तुषार मेहता इतने बेशर्म है कि वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि कोई मौतें नहीं हुई, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुषार मेहता वही व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट मतलब इतनी जो बात हो रही है ना कि मिसयूज की, यूज की, सुप्रीम कोर्ट जिन लॉज पे, जिन रेगुलेशंस पे स्टे देता है या जिन मामलों में कॉग्निजेंस लेता है, वो सब वही मामले होते हैं जिनसे बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होता है। लेकिन नेहा जी, एक नारा चल रहा था तिलक तराजू तलवार, मतलब उससे डर गई सरकार, क्या इस तरह हुआ है इसका? देखिए ये नारा पहली बात तो हमारा नहीं है, तिलक तराजू तलवार वाला, जो विरोध वाला। हाँ वो ये दे रहे थे, वो हमेशा ये नारा देते हैं। और इनसे देखिए जो तिलक तराजू तलवार का मतलब है, उसका मतलब भी यही है, उसका एक सिंबॉलिक मतलब है। उसका मतलब है कि वो तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो कि हमेशा से एक पर्टिकुलर सेक्शन, समाज के एक हिस्से के लिए हमेशा खुले रहे। इनफैक्ट हम एजुकेशन की, एकेडमिया की भी बात करें तो एकेडमिया की परिभाषा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में कौन पढ़ेगा, इसकी परिभाषा ही ऐसे रखी गई है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए ही ऐसे गए हैं कि इससे हमेशा से पिछड़ा समाज बाहर रहा, इससे महिलाएं बाहर रही हैं, इससे मुसलमान, क्रिश्चियंस बाहर रहे हैं। बाय डेफिनेशन वो समाज जिसने इनकी परिभाषाएं रची, जिन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उन्होंने बाय डेफिनेशन वंचित समाज को इससे बाहर रखा है। इसीलिए आज हम किसी भी अगर डेटा कहीं से भी उठा के देखें, अगर हम
सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठा के देखें कि कितने जजेस हैं वहाँ पे जो आते हैं ऐसे समाज से जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है। हमें इतना शर्मनाक डेटा मिलता है, इतना शर्मनाक। 33 जजेस में से 28 जज ऐसे होते हैं जो कि अपर कास्ट से आते हैं, उनमें कोई माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, मुसलमान, ये कोई नहीं रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डेटा है, ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। यूनिवर्सिटीज में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अपर कास्ट हैं। हम अगर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की बात करें तो 80% ओबीसी फैकल्टी की सीट्स खाली हैं, 83% एसटी सीट्स फैकल्टी की खाली है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर तरफ एक तरफा जो आंकड़े हैं, स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े हैं, वो आपको ये दिखाते हैं कि समाज का एक हिस्सा जो कि एससी, एसटी, ओबीसी है, वो एक तरफा रूप से जुडिशरी से बाहर है, फैकल्टी एकेडमिया में स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ये एक तरफ हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज जनरल की सीटें खा रहे हैं। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है ना। आंकड़ों का कोई मतलब है, आप नंबर्स में मसाला मिर्च लगा के उनको कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर्स नंबर्स होते हैं और नंबर्स हमें एक ही सच्चाई बताते हैं, और वो सच्चाई ये है कि हायर इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड भेदभाव, कास्ट बेस्ड हिंसा को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस यूजीसी को फ्रेम करने होंगे। और वो रेगुलेशंस, अभी जो रेगुलेशंस आए थे, हम ये भी नहीं कह रहे आप उनको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन नेहा जी, रोहित देश में एक्ट की बड़े जो बड़े हमारी हिस्टोरिक डिमांड है, उस एक्ट के तर्ज पे यूजीसी के गाइडलाइंस आने होंगे और उनको इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती थी, लेकिन 72 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट एकदम जागरूक हो गई। आप सही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संज्ञान लेता है चीजों का। कोविड के दौर में इतने लाखों लोगों की मौतें हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान नहीं लिया। सोलिसिटर जनरल वहां पे जाके बोलते हैं हमारे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कोई मरा है। तो सुप्रीम कोर्ट किसका संज्ञान लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये भी कह रहे हैं कि लॉ मिसयूज होता है, दोस्त हम आपके साथ खड़े हैं कि लॉ मिसयूज होता है। और अगर आप लॉ को बेहतर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले आप वो लॉ बदलने की बात करिए जिस लॉ के अंडर लाखों लाख गरीब, आदिवासी, दलित लोग जेलों में बंद हैं, मर जाते हैं वो जेलों में, उनको एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। आपको चिंता है, आप उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल की डिमांड कीजिए। लॉ का मिसयूज हुआ है उनके खिलाफ, उनको इतने दिन बिना ट्रायल से जेल में रखा। जज खुद ही कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण है, खाइयां बढ़ाएगा आपस में, और इस तरीके की बातें कही गई हैं वहाँ पे। कौन सी खाइयां बनाएगा, कौन सी स्टूडेंट यूनिटी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्सिटीज में? यही बोलो, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है समाज में और ठीक नहीं है, रेगुलेशन ठीक नहीं है। हम अंबेडकर को मानते हैं और हम मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल होने चाहिए। हम फॉलो करते हैं अंबेडकर को, और अंबेडकर जाति के विध्वंस के लिए जो एक चीज सजेस्ट करते हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल होनी चाहिए, इंटरडाइनिंग होनी चाहिए लोगों को, तभी जाके जाति खत्म होगी। तो लोग जो कह रहे, जो डर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेस से, हम तो आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा अंबेडकर को मानते हैं, अब तो भाजपा को भी मानना पड़ रहा है, तो आप भी मानिए और इंटरकास्ट मैरिजेस से भी मत डरिए, इंटरकास्ट दोस्तियों से भी मत डरिए।